ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, वेलकम टू छवीज नोट्स। आज के सेशन में हम पैसे राइटिंग लिखना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसे राइटिंग क्या होता है और जब पैसे राइटिंग लिखेंगे तो किन किन बातों को हमें फॉलो करना है और किन किन बातों को अवॉइड करना है। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मेक अ पैसे ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। द पैसेज शुड बी एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल आल्सो फॉर योर पैसे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसेज गिवन है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, सुटेबल टाइटल भी देना है। सामने हमें बताया है कि पूरा जो ये टेक्स्ट गिवन है इसके अंदर 200 वर्ड्स हैं, यानी जब ये 200 वर्ड्स हैं तो इसका मतलब हमें जो अपना पैसे है 200 का जो 1/3 हमें तैयार करना है, तो वो हमारा 66 से 70 वर्ड्स के अंदर हमारा जो है पैसे जो है तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स को हमें अंडरलाइन करना है और उससे हमें अपने वर्ड्स में अपने पैसे को लिखना है। मैसेज को रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज ड्रिवन प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस। अब यहाँ पे क्या शुरुआत हुई है पैसेज की कि जो ये क्लाइमेट परिवर्तन है, जो क्लाइमेट जो ये चेंज हुआ है, ये इसका मेन कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल और पेड़ों का काटा जाना, जो वैश्विक तौर पे एक बहुत बड़े चैलेंज समस्या बन के जो है इमर्ज उभर कर आ रही है। द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन has led to rising global temperatures resulting in more frequent and intense weather events like hurricanes, drought, flood and wildfires। अब आगे क्या बताया है कि जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण मोर फ्रीक्वेंट जल्दी क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि हमारे तूफान आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है और जंगलों में आग लग रही है। Melting glacier and polar ice caps contribute to rising sea levels, threatening coastal region and island nations with submersion and डिस्प्लेसमेंट। देखो सबमर्जन का मतलब होता है डूब जाना, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो लोग जो घर छोड़ के जो है चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल जो हमारी वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो ध्रुवों की जो आइस है वो पिघल रही है, जिसके कारण जो सी लेवल है, पानी का स्तर है, बढ़ रहा है। जो खतरा है किसके लिए? कोस्टल रीजन, जो कोस्टल एरिया है उनके लिए खतरा है, और जो आइलैंड जो कंट्रीज है उनको डूबने का खतरा है और लोगों को घर छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो हमने देखा कि हमारा जो ये फर्स्ट जो हमारा जो ये पैराग्राफ गिवन है इसके अंदर हमें कॉज बताया गया है और नेचर पे क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन नेचर। हमें इसमें दो चीजें बातें पता चली कि क्या कॉज है और नेचर पे हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है। देखो क्या बताया, बियॉन्ड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से भी परे क्या चीज है? क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? फूड सिक्योरिटी पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे एंड पब्लिक हेल्थ पे भी इसका असर पड़ रहा है। शिफ्टिंग वेदर पैटर्न डिस्टर्ब। अब जो वेदर पैटर्न में जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या डिस्टर्ब कर रही है? हमारी एग्रीकल्चर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड्स एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेमाइन इन वल्नरेबल रीजन। जिसके कारण किस चीज का रिस्क बढ़ रहा है? रिस्क बढ़ रहा है अकाल का। कहाँ पे? जो हमारे गरीब इलाके, जो चपेट में आने वाले जो रीजन है, और साथ के साथ हमारा जो है फसल भी कम पैदा हो रही है। साथ में क्या हो रहा है? देखो, वार्मर टेम्परेचर्स एक्सपेंड द रेंज ऑफ डिजीज कैरिंग इंसेक्ट। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा डिजीज कैरिंग इंसेक्ट है, जैसे मच्छर है, वो भी बढ़ रहे हैं। स्प्रेडिंग इलनेस, वो क्या बढ़ा रहे हैं? हमारी बीमारी जैसे मलेरिया एंड डेंगू टू न्यू एरियाज में ये बीमारी भी बढ़ रही है। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण। तो क्या है? इकोनॉमिकली द डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर स्ट्रेन, यानी बोझ या प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है? नेशनल बजट्स और इंश्योरेंस सिस्टम पे, यानी आर्थिक रूप से भी जो डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, इससे हमारे राष्ट्रीय बजट और इंश्योरेंस सिस्टम पे भी एक बोझ बढ़ रहा है। अब सामाजिक सोशली रूप से हम पे क्या हो रहा है? देखो, सोशली क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन। अब हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा माइग्रेशन हो रहा है, कैन इंक्रीज टेंशन, जिसके कारण टेंशन बढ़ रही है बिटवीन कम्युनिटीज के बिटवीन हमारी टेंशन बढ़ रही है, एंड एक्सरबेट इनइक्वालिटी, और हमारी असमानता भी बढ़ती जा रही है। Addressing this crisis requires coordinated global action। कहते हैं कि ये क्राइसिस
को सॉल्व करने के लिए सभी राष्ट्रों को यानी पूरे विश्व को कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग इमिशन, और इमिशन को कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी, और जो हमारी टिकाऊ जो हमारी एनर्जी है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड अडॉप्टिंग यानी तैयार करना पड़ेगा, किस चीज के लिए? अनअवॉइडेबल चेंजेस के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, यानी जो अब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता उसके लिए हमें अब तैयार रहना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने प्रेसी तैयार है विद टाइटल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। Climate change largely caused by human actions like fossil fuel and use and deforestation, हमने cause बता दिया climate change का, is intensifying global temperatures and extreme weather। इसके साथ हमें effect on nature भी बताया इधर। Its effects include rising sea level, disrupted agriculture, spread of diseases, economic losses and climate migration। Addressing it demands global cooperation, emission reduction एंड सस्टेनेबल एनर्जी यूज। हमने सोल्यूशन बताया। क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू बट अ क्रिटिकल मॉरल एंड सोशल चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी। साथ में हमने इसमें मॉरल मैसेज भी दे दिया। तो ये हुआ हमारा प्रेसी राइटिंग। जो टेक्स्ट था उसको हमने मेन पॉइंट से उससे हमने प्रेसी राइटिंग लिख दिया, वो भी 1/3 ऑफ द टेक्स्ट में। That's all for today. Thanks for watching.